हाय, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है हमारे आज के इस टॉक शो में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर बार हम एक नए गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं आपसे। तो आज जो हमारे गेस्ट है वो बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल है। और हमेशा आप लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उनसे जब भी आप मिलते हैं तो आपके बहुत सारे सवाल होते हैं। उनकी जो पूरी टीम है पैन इंडिया आज हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट, नन अदर देन मिस वैशाली वैशाली मैम। और वैशाली मैम को आप सब जानते हैं, जो कि पैन इंडिया जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं हेल्थ केयर की जितनी भी ट्रेनिंग्स है, चाहे वो हेल्थ वर्कशॉप हो, उसके अलावा एक स्पेशल जो सीरीज मैम ने और मैम की टीम ने शुरू किया था, वुमेन हेल्थ वर्कशॉप, जो मुझे आज भी याद है, एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा था। और जितनी भी पैन इंडिया VWS ट्रेनिंग्स आप लोग अटेंड करते हैं वो वैशाली मैम के टीम के द्वारा और वैशाली मैम के द्वारा ही की जाती है। तो आज उनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। एंड वैशाली, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला है इस टॉक शो के लिए। आई नो कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, आप पैन इंडिया ट्रेवल करते हैं, बट स्टिल यू आर हेयर विद अस। सो वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर दैट। राइट। और मुझे आज पूरा यकीन है कि हम बहुत कुछ आपसे जानने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो Of all, कैन वी Siddharth, thank you that you have invited me and given me this opportunity. It's always a pleasure. So Vaishali, let's start with our series of questions. जो सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस के बिहाफ पे। सबसे पहले आपको आज अगर हम बात करें, 10 साल से ऊपर वेस्टीज में हो गए और ओवरऑल 15 साल से ज्यादा का तजुर्बा आपको इस इंडस्ट्री का है। नो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे लोग जब आते हैं तो किसी की स्पेशलाइजेशन आईटी में होती है, किसी की स्पेशलाइजेशन आपकी स्किन केयर में होती है। बट मैं शुरू से देखता हूँ, जब भी मैं आपसे मिला हूँ, कि यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस हेल्थ केयर सेगमेंट। तो आपने ये इंडस्ट्री क्यों चुनी, आपने ये करियर क्यों चुना? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमारे ऑडियंस आपसे जानना चाहेंगे। Uh, Thank you, Siddharth. First of all, it's a very nice question to ask, and somebody has have never asked me this question कि आपने ये क्यों चुना। तो बेसिकली सिद्धार्थ, जब हम अपना ये फेज में होते हैं जहां पर हमें अपना करियर चुनना होता है, राइट? तो उस टाइम पर हमको लगता है कि अब हम कहाँ जाएं। ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का भी झुकाव था मेडिकल साइड की तरफ, दे वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। और मैं हमेशा से चाहती थी टू अंडरस्टैंड द बॉडी। मुझे भी था कि मुझे बॉडी को समझना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में भी, बॉडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो उसी टाइम पर ये जो कोर्स है मैंने ऑब्जर्व किया कि ये एक कोर्स है फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। और मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि बॉडी एक अलग चीज है, राइट? बॉडी को समझना भी इंपॉर्टेंट है, बट आप ये सोचो कि जो चीज आप सुबह से लेकर शाम तक कंज्यूम करते हो, जिंदगी के पहले निवाले से लेकर आखिरी फूड तक, राइट? जो चीज आपकी बॉडी को बनाता है, फूड, राइट? और उससे मिलने वाले न्यूट्रिशन की नॉलेज अगर हमें हो तो हम उस बॉडी को भी कितना हेल्दी रख सकते हैं, राइट? तो मेरा ये इंटरेस्ट एकदम से डेवलप हुआ कि मुझे मेडिकल की तरफ ना जाकर, ट्रीटमेंट्स की तरफ ना जाकर, प्रिवेंशन की तरफ जाना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप ट्रीटमेंट पर कितना भी जाइए, बीमारी होने के बाद की सिचुएशन को कंट्रोल करना वो कहीं ना कहीं एक बार हाथ से निकल जाती है, तो पॉसिबल कितना है पता नहीं, लेकिन उसको प्रिवेंट करना एंड थ्रू फूड, दैट वाज वेरी वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। और इसीलिए मैंने ये करियर चुना ताकि मैं डे टू डे लाइफ में न्यूट्रिशन को समझ सकूं। वंडरफुल। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि करियर आपने चुना, लेकिन उसका फायदा हमको हुआ और बहुत सारे लोगों को हुआ। क्योंकि वेस्टीज में शुरुआत में ऑब्वियसली हेल्थ केयर ट्रेनिंग्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी शुरू से ही, जब हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे तब भी। बट जिस तरीके से आपने पूरे इंडिया में हेल्थ केयर को एक्सपेंड किया है कि आज एक नया व्यक्ति भी हेल्थ वर्कशॉप या इस तरीके की ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करके सीख सकता है कि हेल्थ केयर क्या है, इवन दो दैट पर्सन इज नॉट अ डॉक्टर। वैशाली, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज हर जगह हेल्थ और वेलनेस की बात हो रही है, स्पेशली पोस्ट कोविड। जिन लोगों को ये नहीं पता था इम्यूनिटी क्या होती है, आज उन लोगों की जुबान पे भी इम्यूनिटी वर्ड आ गया है। तो कोविड के बाद स्पेशली हेल्थ और वेलनेस का आज और आने वाले वक्त में
डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में इसका क्या स्कोप है, और स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया की और हमारे वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, इस कैटेगरी पे काम करने का क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है अगर वो इस कैटेगरी पे काम करते हैं या फोकस करते हैं तो? थोड़ा सा अगर आप उसके ऊपर प्रकाश डाल पाए। जी। बिल्कुल सिद्धार्थ, स्कोप इज इमेंस, राइट। बिकॉज मैं हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलती हूँ, अपनी मीटिंग्स में बोलती हूँ कि अभी तो इंडिया ने न्यूट्रास्यूटिकल्स को जानना शुरू ही नहीं किया है, राइट। आप देखो कि तो कोविड से पहले इतना ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स की लोगों को ज्यादा जानकारी ही नहीं थी, राइट। ये तो कोविड आया, कोविड के बाद हम लोगों ने इम्यूनिटी, विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन सी, इनके बारे में बात करना शुरू किया। और मैं कहती हूँ कि बहुत नया टॉपिक है इंडिया के लिए, ठीक है। अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट्स पर ही फोकस कर रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ओमेगाज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है। हमारा मेजर पॉपुलेशन, उसको कोई नॉलेज नहीं है इन सब चीजों की, राइट। तो बहुत ज्यादा स्कोप है इसका। और आई आई टोटली बिलीव दैट अनदर 10 years और हमारा मेडिकल सिस्टम हमारा जो है बहुत चेंज होने वाला है। क्योंकि अब हम लोग भी थक चुके हैं डॉक्टर्स के पास जाकर ट्रीटमेंट्स करवाकर। अब हम लोगों को भी चाहिए कि हम प्रिवेंशन पे काम करें, राइट। तो अब ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट आने वाला है। धीरे धीरे मुझे लगता है हमारा मेडिकल सिस्टम भी चेंज होगा, वहां पर भी बहुत ज्यादा जरूरत है नॉलेज की। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये एक बहुत बड़े स्कोप के साथ बढ़ रहा है आगे। और इट वुड बिकम अनदर बिग स्कोप फॉर द इंडस्ट्री। बहुत बिलियन करोड़ का ये बिजनेस डेवलप होगा। लेकिन इसमें जो एक चीज की मेजर रिक्वायरमेंट है, दैट इज नॉलेज। मैं हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहती हूँ कि अगर आज आप इस दिशा की तरफ चलेंगे, आज आप हेल्थ सेक्टर को पकड़ेंगे, आज आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सिद्धार्थ एक ऐसा सेक्टर है ना जिसमें आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है, राइट, किसी को भी समझाना। अगर मैं मुझे आपको बोलना है कि आपको विटामिन डी कंज्यूम करना है, तो मुझे आपको उसके लिए 10 चीजों को समझाना पड़ेगा। आप ऐसे ही नहीं कंज्यूम करोगे, राइट। तो अगर आपने आज इस चीज को पकड़ा, इस सेक्टर को पकड़ा, इसके ऊपर नॉलेज ली, तो आप जो है आने वाले समय में यू वुड बी हैविंग अ गुड बिजनेस, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप है। और अनदर 10 years आर अर्स हमारे हैं, हमारे हमारे लोगों के हैं, हमारी इंडस्ट्री के हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स के हैं। मैं सिर्फ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ग्रैब एज मच एज नॉलेज एज पॉसिबल, और इस इंडस्ट्री के अंदर आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वंडरफुल। नॉलेज इज द पावर, ऑब्वियसली। जैसे कि हम लोग कहते हैं एज ए ट्रेनर कि आप सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यस। वैशाली, मैं आपसे ना दो सवाल एक साथ करना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में अचानक चल रहे हैं। हमारे बिजनेस में एक चीज देखी गई है कि बहुत सारे लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उनके टीम्स के अंदर उनको बहुत बार काफी लंबे समय तक ट्रेनिंग्स के बारे में पता ही नहीं होता है, या दे आर नॉट बॉदर्ड कि हाँ हम ट्रेनिंग अटेंड कर लें या कुछ सीख लें। जबकि आप और हम ये बोलते हैं कि ज्वाइन करने के तुरंत बाद आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो वीआईपी हेल्थ वर्कशॉप, बीएमडब्ल्यू। तो यहाँ जब हम हेल्थ वर्कशॉप ट्रेनिंग की बात करते हैं जो आप इतने एक्सटेंसिवली कर रहे हो पूरे इंडिया में, आपकी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, तो किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए हेल्थ वर्कशॉप क्यों अटेंड करनी चाहिए या अपनी टीम में क्यों प्रमोट करनी चाहिए? अगर उसके ऊपर आप बताएं कि एटलीस्ट वी वांट कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करते ही तुरंत हेल्थ वर्कशॉप में आए, तो वो क्यों जरूरी है उसकी नॉलेज लेना या हेल्थ केयर पे काम करना? थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बात करें। यस सिद्धार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि वेस्टीज एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है, राइट। हम हमेशा कहते हैं कि आपको अपना फ्यूचर बनाना है, आपको पैसा कमाना है, आपको अपने आप को डेवलप करना है, लेकिन हेल्थ के साथ साथ, राइट, हेल्थ एंड वेल्थ। तो आप जब इस बिजनेस को करेंगे, जब इस बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं, आप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। बिना नॉलेज के तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि देखो, बहुत मैक्सिमम आपने भी आजकल ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग्स की तरफ फोकस ही नहीं करते, ठीक है। उनको क्या रहता है कि भाई हम वैशाली मैम से कॉल करके पूछ लेंगे या फिर मेल करके पूछ लेंगे, एक सवाल का पता कर लिया, कहीं से पता कर लिया। तो देखिए, मैं अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर से हर किसी को हमेशा ये बोलती हूँ कि जब तक आपको प्रोडक्ट की एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप सामने वाले को प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस नहीं कर सकते, राइट।
आप जब तक प्रोडक्ट को ठीक से बता नहीं पाओगे, उसके बेनिफिट्स नहीं बता पाओगे, उसके प्रोस एंड कॉन्स नहीं बता पाओगे, उसका डोसेज नहीं बता पाओगे, वो क्यों कंज्यूम करना चाहिए नहीं बता पाओगे ना, तब तक आप प्रॉपर तरीके से सामने वाले को अपना प्रोडक्ट नहीं बता सकते, राइट, उसके रिजल्ट्स नहीं ले सकते। ठीक है। तो प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन और प्रॉपर नॉलेज लेना, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट टू सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम को अटेंड करना, राइट। जैसे हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है हेल्थ वर्कशॉप, जो कि बिगिनर्स के लिए है। आपने आज ज्वाइन किया, आपको बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना है, लेकिन आपको प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू चाहिए, तो आप हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करो। ठीक है। उसके बाद देन यू कम टू VWS, वेस्टिज वेलनेस सिंपोजियम। आपको कुछ समय हो चुका है, आप समझने लगे हैं प्रोडक्ट, आप बताने लगे हैं प्रोडक्ट, राइट। अब आपको प्रोडक्ट का एक ब्रीफ नॉलेज चाहिए, आपको अच्छे से नॉलेज चाहिए, आपको पता करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ चलेगा, क्यों चलेगा, किस लिए चलेगा, नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, राइट। देन यू कम टू VWS, वेस्टिज वेलनेस सिंपोजियम प्रोग्राम, राइट। तो हर एक ट्रेनिंग का ना एक महत्व है जो कि कंपनी ने डेवलप की है। जैसे हम VIP की बात करते हैं, CNT की बात करते हैं, BMW की बात करते हैं, राइट। पर कभी कभी शायद हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लगता है कि ये तो अटेंड कर लिया, अब ये क्यों अटेंड करनी है ना। तो हर एक कंपनी ने अगर एक ट्रेनिंग डेवलप की है तो उसकी एक इम्पोर्टेंस है, राइट। और जब आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं तो आपको वो इम्पोर्टेंस समझ में भी आती है। आई एम श्योर जब ये लोग देखते हैं तो अपने बताएंगे हमें कि किस तरीके से जब उन्होंने VWS अटेंड किया तो उनको एक नॉलेज मिली, राइट, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मैं इस मीटिंग के माध्यम से, इस शो के माध्यम से भी यही बोलना चाहूंगी सब लोगों को कि प्लीज डोंट स्किप एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज कमिंग फ्रॉम दी कंपनी, राइट। चाहे वो कोई भी है, VIP है, BMW है, हेल्थ वर्कशॉप है, आप प्लीज उन्हें अटेंड कीजिए। दे आर फॉर योर बेनिफिट्स, ज्यादा से ज्यादा अटेंड कीजिए, क्योंकि सिर्फ क्वेरीज पे आप अगर फोकस करेंगे तो आप कभी भी बिजनेस को पूरे तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे। वंडरफुल वैशाली, एंड आई थिंक यू राइटली नेल्ड इट कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो कई बार आपने मुझे बताया कि आपसे लोग पूछते हैं मैडम ये प्रोडक्ट कब खाना है ना। यस। तो वो जो सवाल है उन सवालों के जवाब लोगों को और उनके डाउनलाइंस को मिल जाते हैं, तो एटलीस्ट दे विल बी एबल टू टॉक अबाउट प्रोडक्ट इन मोर कॉन्फिडेंट मैनर। यस। ओके। वैशाली, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो आपकी टीम ने लिया है पिछले काफी समय में, जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, कि जो ब्रांचेस हैं हमारी, उन ब्रांचेस के अंदर आपकी टीम वहाँ पे प्लेस्ड है, राइट। आपके हेल्थ केयर जो आपके कुलीग्स हैं, और वो पर्सनल कंसल्टेशन या इस प्रकार का कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली मैं भी उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहूंगा और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि जो ब्रांचेस में इस समय जो हमारी हेल्थ केयर टीम है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स को सपोर्ट कर रही है, किस प्रकार से कंसल्टेशन दे रही है। उस एक इनिशिएटिव के बारे में अगर आप बता पाएं तो लोग उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल सिद्धार्थ, तो बेसिकली हमारे जो हेल्थ ट्रेनर्स हैं वो पैन इंडिया हैं। जैसे हमारे पास नॉर्थ के अंदर हमारे पास दो ट्रेनर्स हैं, अंकिता है और नितिका है। उसके बाद हमारे पास वेस्ट में भी ट्रेनर है, ईस्ट में भी ट्रेनर है, राइट। तो हमारे पास पैन इंडिया हेल्थ के ट्रेनर्स हैं ब्रांचेस के अंदर। और हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, मीट द ट्रेनर प्रोग्राम, राइट। तो होता क्या है बेसिकली कि बहुत बार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं जब ब्रांचेस में आते हैं तो कभी कभी अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी लेकर आते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम मीट द ट्रेनर प्रोग्राम ब्रांचेस के अंदर करते हैं ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को उस दिन स्पेशली ब्रांच में लेकर आ सके। आपको कोई क्वेरी है, आप किसी प्रोडक्ट को सामने वाले को समझाना चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ कि आपको प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, राइट। तो आप अपने लोगों को वहां पर लेकर आ सकते हैं, ट्रेनर से मिलवा सकते हैं, उसकी एक्सपर्ट एडवाइस दिलवा सकते हैं, राइट। तो आप इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं वो हम लोगों ने शुरू किए हैं ताकि लोगों के साथ एक हमारा कनेक्ट ज्यादा हो, हम ज्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेनिफिट दे सकें। जिस वक्त हम ब्रांचेस में होते हैं, दे कैन कम इन द ब्रांचेस, दे कैन मीट विद अस, अपने प्रोस्पेक्ट्स को वो टाइम दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं कि हमारा जो ट्रेनर है या जो एक्सपर्ट है वो इस दिन ब्रांच के अंदर अवेलेबल रहेगा, हम उस दिन जाकर उनसे मिलेंगे, राइट। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स मेरी टीम पैन इंडिया करती रहती है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, जैसे वेलनेस प्रोग्राम हो गया, वेलनेस वेडनेसडे का एक प्रोग्राम जो है रुचिता करती हैं अपना ब्रांच के अंदर।
बोरीवली ब्रांच के अंदर, राइट। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिससे आपको नॉलेज मिलती है। देखो सिद्धार्थ, कई बार क्या होता है कि ना एक बड़े प्रोग्राम के अंदर भी जब हम जाते हैं तो इतना नॉलेज एकदम से ग्रास्प करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो हम ब्रांचेस में क्या करते हैं, छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, ताकि एक टॉपिक को हम पकड़े, उस टॉपिक के ऊपर आपको एक्सटेंसिव नॉलेज दे। ठीक है। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, मेरे ये रिक्वेस्ट है हर डिस्ट्रीब्यूटर से कि आप मैक्सिमम इनके फायदा उठाइए, इनका बेनिफिट लीजिए। चाहे मीट द ट्रेनर प्रोग्राम है, चाहे हमारे बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ब्रांचेस के अंदर जाइए, अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर जाइए, अपने लोगों को लेकर जाइए और मैक्सिमम इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। ओके, तो ये जो हम प्रोग्राम करते हैं ये कुछ स्पेसिफिक डेज पे करते हैं या 7 डेज करते हैं? नहीं, तो सिद्धार्थ ये जो प्रोग्राम है हम स्पेसिफिक डेज पे करते हैं। जिस दिन भी हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो ब्रांच में अवेलेबल होते हैं, तो वो अपना एक कैलेंडर चेक कर कर इसके पोस्टर्स रिलीज करते हैं मीट द ट्रेनर प्रोग्राम के, राइट। और ये उसी दिन पर लोग जो हैं अपने लोगों को लेकर, अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर ब्रांचेस के अंदर आ सकते हैं। बिकॉज एज वी ऑल नो कि जो ट्रेनिंग टीम है वो मैक्सिमम ट्रैवल करती रहती है, राइट। तो पूरे शेड्यूल के अंदर से कुछ डेज को हम लोगों ने निकाला है, और उन डेज के अंदर जैसे जनकपुरी ब्रांच में एक दिन ट्रेनर होगा, लाजपत नगर ब्रांच में होगा एक दिन, अपना गाजियाबाद ब्रांच में होगा, बोरीवली ब्रांच में होगा। सो एवरी ट्रेनर विल सेंड द पोस्टर्स। तो ये पोस्टर्स ये सेंड करते हैं, राइट, जिसके थ्रू आप लोग इन चेक कर सकते हैं किस डेट पर मीट द ट्रेनर प्रोग्राम हो रहा है, और उस दिन आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आ सकते हैं। Okay, wonderful. That's great. I think I would also want to be a part of this consultation for myself, and I would certainly attend it. वैशाली, अभी हम बहुत एग्रेसिवली वेस्लिम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यस। एक जो बज वर्ड आज पूरे इंडिया के अंदर विच इज एक्चुअली स्प्रेडिंग लाइक फायर, वेस्लिम क्लब, और बहुत सारे ब्रांचेस में ये हमने किया है, और बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये उनके यहाँ होगा। आई थिंक यू ऑलरेडी हैव अ प्लान पैन इंडिया, और क्योंकि वेस्लिम एक ऐसी रेंज है जिसके ऊपर स्पेसिफिकली हम लोग अलग से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आने वाले समय में ये एक फ्यूचर है इंडिया में और वेस्टीज में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो थोड़ा सा अगर आप वेस्लिम क्लब के बारे में बता पाएं कि कैसे हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारा क्या प्लान है, इससे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे फायदा होगा, सो दैट वुड बी ग्रेट प्लीज। डन। सो सिद्धार्थ, बेसिकली वेस्लिम रेंज हमारे लिए एक बहुत बड़ी रेंज है, राइट। वेट लॉस कैटेगरी की एक पर्टिकुलरली हमारे पास रेंज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि वेस्लिम कैटेगरी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कैटेगरी है। और हम सब जानते हैं कि बाय 2035, एक डाटा के थ्रू हम सब जानते हैं, बाय 2035 हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ओबीज। ठीक है। तो अब ये हमारे हम लोगों को इसका ना एक पावर समझना पड़ेगा। तो अगर बाय 2035 हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ओबीज, तो आप समझिए कि हर बीमारी बढ़ेगी, राइट। क्योंकि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। तो अगर ओबेसिटी बढ़ेगी तो थायराइड डिजीज भी बढ़ेगा, फिर पीसीओडी भी बढ़ेगा, फिर डायबिटीज भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, इनफर्टिलिटी भी बढ़ेगा, राइट। तो हर एक प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगी, राइट। तो वेस्लिम के ऊपर अगर आप आज से ही काम करना शुरू करते हैं, अगर आप प्रोफेशनली समझना शुरू करते हैं कि हमें वेट लॉस पे कैसे काम करना है, राइट। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको अगर इस सेगमेंट पे काम करना है तो आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनली बात करनी पड़ेगी, राइट। आपको प्रोफेशनली चीजों को बताना पड़ेगा, राइट। तो ये वेस्लिम रेंज, वेस्लिम क्लब हमारा जो है, इसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। अलग अलग जगह पर हमने अभी वेस्लिम क्लब की ट्रेनिंग्स की हैं, राइट। अदरवाइज भी हम बहुत सारा वेस्लिम के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर हम ये बता रहे हैं कि आपको प्रोफेशनली किस तरीके से वेस्लिम रेंज के ऊपर काम करना है। ठीक है। कैसे आपको प्रोडक्ट्स को यूज करना है, कौन सी चीजें हैं जो आपको साथ साथ में ध्यान देनी है, कैसे आपको वेट लॉस के ऊपर एक प्रॉपर चीजें पता होनी चाहिए, आपको बीएमआई कैसे निकालना है, आइडियल बॉडी वेट कैसे निकालना है, आपको किसी का जो डेटा लेना है वो भी कैसे लेना है, राइट। क्योंकि आज अगर आप देखिए सिद्धार्थ, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो सिर्फ आपसे ऐसे ही बात नहीं करेगा, वो आपसे पूरा डेटा लेगा।
आपकी प्रीवियस हिस्ट्री लेगा, आपके खाने पीने का डाटा लेगा, आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये सारी चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वेस्लिम क्लब के थ्रू हम लोगों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, हाउ टू बिकम प्रोफेशनल, राइट। किस तरीके से आपको वेस्लिम रेंज के ऊपर काम करना है, क्या इसका स्कोप है, कितना हम इसको बड़ा कर सकते हैं। और मैं अभी भी मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलती हूँ, स्टार्ट गेटिंग नॉलेज। और अगर आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स के अंदर आप देखेंगे कि आपके बिजनेस को आप कितना बड़ा बना पाए, क्योंकि ये जो पूरी कैटेगरी है ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल कैटेगरी है, राइट। तो हम पैन इंडियन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो है हम लोगों को बता रहे हैं कि कैसे उनको इसके अंदर प्रोफेशनल होना है। वंडरफुल वैशाली, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। क्योंकि ये जो एक एक कैटेगरी है ना, इंडिया में जैसे आपने बताया ओबिसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस। और गोइंग फॉरवर्ड ओबिसिटी से साथ जो और बीमारियां जुड़ती हैं, है ना, तो उन सारी बीमारियों पे भी हम काम करेंगे जब हम वेस्लिम को प्रमोट कर रहे हैं एज अ सेगमेंट। यहाँ पर मैं एक चीज आपसे जो आज जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका 10 साल से ज्यादा का तजुर्बा है और जितने लोगों ने आपसे शायद पर्सनल कंसल्टेशन लिया होगा, शायद किसी से भी नहीं लिया होगा जितने सवाल आपसे लोगों ने करे होंगे। तो आपको एक आइडिया है अभी तक कि ये सवाल हैं जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली लोग जानना चाहते हैं हेल्थ केयर को लेके। तो अगर ऐसे कुछ दो चार सवाल आप बता पाएं जो बहुत जनरल है, बहुत कॉमन है ज्यादातर लोगों के लिए, स्पेशली नए नए लोगों के लिए, और उनके क्या जवाब हैं आपके अनुभव के आधार पे। एनी इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चंस व्हिच तो पीपल ऑफन। सिद्धार्थ, जैसे मैं कभी कभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जब मीटिंग्स करती हूँ तो भी मैं उनके साथ कभी कभी मजाक में बोलती हूँ कि मैंने जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पीएचडी कर ली है, राइट। तो अब हमें पता है, जैसे आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, मैं इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो लोग कॉमनली हमको मिलते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो उनका सवाल है, सबसे पहला जो वो पूछते हैं, सबसे पहले तो वो यही पूछते हैं कि मैम हमें ये प्रोडक्ट जो है कितने टाइम तक लेने, है ना। ये एक मेजर क्वेरी है, क्योंकि आज भी हम प्रोडक्ट को न्यूट्रिशन समझकर खा ही नहीं रहे, राइट। हम आज भी प्रोडक्ट को या तो दवाई समझकर खा रहे हैं, या तो फिर हम उसको जो है किसी ना किसी चीज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है तो मुझे इसको कंज्यूम करना है, राइट। और मैं हमेशा उनको एक ही जवाब देती हूँ कि जब तक आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है तब तक आपको प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहिए, राइट। क्योंकि आज देखो सिद्धार्थ, हमारा खाना पीना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। आज अगर आप खाने की बात करें ना, हम अगर हम अपनी डाइट को भी देखें तो कितनी वैरायटी ऑफ फूड है, बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। हमारे पास टाइम नहीं है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम ऑप्शंस ले सकें फूड के अंदर, राइट। स्पेशली अब क्योंकि फीमेल्स भी वर्किंग होने लगी हैं, तो फैमिली के बोथ मेंबर्स वर्किंग हैं, तो इतना टाइम वो इन्वॉल्व नहीं कर सकते खाने के अंदर, राइट। इतना स्पेंड नहीं कर सकते हैं। फूड आज एडल्ट्रेटेड हो गया है, तो न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत सीवियरली डेफिशिएंट हो गई है हमारी बॉडी के अंदर। तो आपको जो सबसे पहले तो सप्लीमेंट को न्यूट्रिशन समझ के कंज्यूम करना है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये आपकी डे टू डे लाइफ का न्यूट्रिशन है जो कि आपको खाने से मिलना चाहिए। योर बॉडी शुड बी कंज्यूमिंग इट, राइट। लेकिन हम नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं, ये आज हमारी एक विडंबना कह सकते हैं हम, राइट। कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां अपॉर्चुनिटीज का भरमार है लेकिन न्यूट्रिशन का नहीं है, राइट। तो सप्लीमेंट जो है हमको डे टू डे लाइफ में रेगुलर अपनी बॉडी के हिसाब से उसको कंज्यूम करना चाहिए, राइट। तो कितने समय तक, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। जब जब आपको लगे कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको आपको कंज्यूम करना चाहिए, राइट। सेकंड जो एक मेजर क्वेरी आती है, हमेशा मेरे पास आती है कि मैम हमें को जो है जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि मैं तो हेल्दी हूं, तो मुझे ये प्रोडक्ट क्यों कंज्यूम करना है ना, राइट। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि सर हेल्दी से अनहेल्दी होने में सिर्फ एक ही दिन का या एक ही रात का फर्क है ना। कि आज आप हेल्दी हो लेकिन कल एक इमीडिएटली आपकी बॉडी में कोई बीमारी डायग्नोस होती है और आप अनहेल्दी हो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। और हेल्दी हम ऊपर से, हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, शरीर के अंदर क्या चल रहा है। और ये हमेशा मैं बोलती हूँ दैट एनी डिजीज विच इज देयर इनसाइड योर बॉडी टुडे, राइट। जो भी बीमारी आपके शरीर के अंदर आज है, जी। उसने कम से कम 10 साल लिए हैं आपकी बॉडी में डेवलप होने में।
तो अगर आज आप डायबिटिक हैं तो आप ये मत सोचो कि अचानक से डायबिटीज आपको हो गया, नहीं, आपकी बॉडी ने आपको 10 साल पहले दिए हैं। राइट, उस डायबिटीज को आपने धीरे धीरे डेवलप किया है बॉडी में, इंसुलिन धीरे धीरे आपका रेजिस्टेंस हुआ है, खराब हुआ है। राइट, तो कोई भी बीमारी जिससे आप आज जूझ रहे हैं उसको आपने 10-15 साल आपकी बॉडी में दिए, अगर आप उस टाइम प्रिवेंट कर लेते तो आज वो नहीं होती। राइट, तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, इसीलिए आपको अपने डाइट को अच्छा रखना है, इसीलिए आज आपको सप्लीमेंट कंज्यूम करना है, इवन दो आप हेल्दी हैं। राइट, आपके हिसाब से। राइट, सो कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप हेल्दी रहें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वो बीमारियां डेवलप ना हो। राइट, तो ये मत सोचिए कि आज आप हेल्दी हैं तो आपको प्रोडक्ट कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बीमार हो जाएंगे तब तो प्रोडक्ट को भी काम करने में बहुत टाइम लगेगा। है बिल्कुल। ना? राइट, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कई बार टेस्टिमोनीज लेके, मैम मेरे घुटनों में डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट बता दिया, नी रिप्लेसमेंट बता दिया है, अब आप कैल्शियम देके उसे ठीक कर लो। राइट, कितने दिनों में रिजल्ट आ जाएगा? तो देखो, अगर आपको घुटने ठीक रखने थे तो 30 साल में कैल्शियम खाना शुरू करना था। हम्म। अब 65 साल 70 साल की उम्र में जब घुटना पूरा खत्म कर दिया आपने, पूरे तरीके से नीज को डैमेज कर दिया है, वो रिप्लेसमेंट पर आ चुका है। राइट, उसको फिर रिकवर करना 15 दिन में इज नॉट पॉसिबल। पहले 30 साल की उम्र में अगर आप 15-20 दिन कैल्शियम खा लेते तो इट वॉज पॉसिबल। राइट, सो इट जी। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं, कितना डोसेज लेना है, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन। राइट, तो ये सारी क्वेश्चंस हैं जो कि लोग पूछते हैं। और इसका आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि दिस इज योर फूड, दिस इज योर एवरीडे न्यूट्रिशन। राइट, जैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में बाकी चीजें करते हैं, आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी और रेगुलरली इसको कंज्यूम करना पड़ेगा। वंडरफुल वंडरफुल वैशाली, सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट, मतलब आपने जो ओवरव्यू दे दिया कि हेल्थ केयर कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। मैं एक आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्योंकि हम लोग वीएलसी करते हैं और जो ट्रेनिंग्स करते हैं, तो उसमें एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है कि सर लोग रीपरचेज नहीं करते। अब रीपरचेज नहीं करते मतलब एक बार प्रोडक्ट लिया, दूसरी बार नहीं लिया। तो वहां पे हम एक चीज जो बताते हैं लोगों को, और वो ये है कि आप अगर हेल्थ केयर पे काम करोगे तो आपके बिजनेस में रीपर्चेज आएगी, रिपीट परचेज आएगी। क्योंकि वहां से ना एक ऑर्गेनिक ग्रोथ आती है, क्योंकि कंज्यूमर कभी भी उस प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता जिससे उसे रिजल्ट आया हो। अब हेल्थ यस, केयर से, और खास तौर से हमारे जो वेस्लिम कैटेगरी और बाकी जो प्रोडक्ट हैं, जब वो रिजल्ट आएंगे उसको, तो वो खुद भी इस्तेमाल करेगा और अपनी फैमिली में भी दोबारा दोबारा इस्तेमाल कराना चाहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्थ केयर के ऊपर काम करें। नाउ वैशाली, एक क्वेश्चन जो मेरा है, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेसिस योर एक्सपीरियंस, कि कई बार हम एक एक प्रोडक्ट जाके पिच करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट दिया, दूसरा फिर दोबारा दूसरे के बारे में बताया। नाउ रादर देन शेयरिंग पिचिंग सिंगल प्रोडक्ट्स, अगर हम सीएनटी के ऊपर बात करें, जो कि हम शुरू से बात करते आए, जो सीएनटी का कॉन्सेप्ट है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या उसको पिच करने के बाद हमें इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट पिच करना पड़ेगा, या हम एक पूरा बंडल, एक पैकेज बना के दे सकते हैं? तो वो जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा बात करें कि कैसे उसको पिच किया जाए या कैसे उस पर बात की जाए, ताकि ओवरऑल हमारी सेल बढ़े और रीपर्चेज बढ़े, तो वो कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कर सकते हैं? जी। तो सिद्धार्थ देखो, सीएनटी सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, राइट, जो वेस्टीज लेकर आया, एक बहुत ही पावरफुल ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। मतलब मैं कभी कभी सुनती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कितना ब्यूटीफुली हमारे मैनेजमेंट ने इसको विजुअलाइज किया है 20 साल पहले। राइट, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। राइट, तो आपके जो सेल्स हैं उनका नरिशमेंट, तो जब आप सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पे बात करते हैं ना, तो उसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट्स भी कई बार आते हैं, लेकिन जब आप बंडल के अंदर जाएंगे, राइट, पूरा पैकेज देंगे, तो आपको जो है बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब आप मान लीजिए किसी ऐसे इंसान को भी प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि हेल्दी है, जो कह रहा है कि मुझे अगर आपको कंज्यूम करना है, और आप सिद्धार्थ कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, राइट, तो मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मेरे को हेल्दी रहने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको अगर अपने सेल्स को अच्छा रखना है तो सबसे पहले तो उसको पूरा न्यूट्रिशन आपको देना पड़ेगा। राइट, सेल्स का नरिशमेंट क्या है, सेल्स का न्यूट्रिशन क्या है? अच्छा, वाइटामिन और अच्छे मिनरल्स। राइट, तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट
चुनिए हमारी कैटेगरी में से जो कि विटामिन और मिनरल से भरपूर है। ठीक है, चाहे आप सीएमडी चुन सकते हैं, सीएमडी मिनरल्स का खजाना है, 84 मिनरल्स हैं उसके अंदर। देन आप कॉम्बायोटिक्स चुन सकते हैं, कॉम्बायोटिक्स अगेन विटामिन और मिनरल्स का एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, राइट, जो कि बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स आपको देता है। आप स्पारुलिना चुन सकते हैं, अगेन बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स आपको मिलते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको विटामिन और मिनरल्स देता है, राइट। मान लीजिए अगर आप एक सिंपल से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि आपको विटामिन और मिनरल्स दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने सेल्स को डिटॉक्सिफाई करना भी बहुत जरूरी है, क्लीन करना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो क्योंकि हम रोजमर्रा के जीवन में उतने सारी गंदगी भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उतने सारे केमिकल्स भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, अपनी बॉडी को क्लीन करना इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर आपके लिए नोनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गैनोडर्मा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, करक्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन करना, राइट। तो जब हम बंडल प्रोडक्ट्स का कुछ प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं कि ये प्रोडक्ट है और इन प्रोडक्ट से हमें बेनिफिट मिलता है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट, इसके थ्रू हम सेल्स को क्लीन भी करेंगे, सेल्स को नरिश भी करेंगे, सेल्स को रीजनरेट भी करेंगे। जैसे वाइटल कॉम्प्लेक्स, वाइटल कॉम्प्लेक्स एक हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, तो ये क्या करता है, सेल को नया बनाने में मदद करता है। बहुत सारे सेल्स बॉडी में बन रहे हैं, बहुत सारे सेल्स बॉडी के अंदर मर भी रहे, राइट। तो जो सेल प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो रहे, खराब हो गए, उनकी रीजनरेशन, राइट। तो तीनों चीजों पे जब हम काम करेंगे तभी तो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी होगा, सिर्फ एक चीज के ऊपर तो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी नहीं हो सकता। तो वी ऑलवेज नीड टू हैव अ बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। और ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए क्या काम करते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर प्रोडक्ट को बेसिकली समझें, और ज्यादातर जो है दो तीन चार प्रोडक्ट्स, एक जो प्रॉपर जो बंडल बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेगमेंट के अंदर, राइट। सिर्फ एक प्रोडक्ट से रिजल्ट मिलना या चीजों को ठीक करना, रिकवर करना कभी कभी मुश्किल होता है। जी। वैशाली, मुझे एक चीज और याद आई बंडल ऑफ प्रोडक्ट से। आज से कुछ साल पहले आपने एक मुहिम चालू करी थी और उसका नाम था हर घर स्वस्थ, यस। जहाँ पे हम एक पूरी फैमिली को कैसे हम हेल्दी रखें उसके ऊपर हमने बात करनी शुरू करी थी। और मुझे याद है कि आपने एक पूरी सेगमेंट्स बनाई थी कि इतने साल से इतनी उम्र के लोगों को ये प्रोडक्ट, इतनी उम्र के यस। लोगों को यस। ये प्रोडक्ट। तो मान लीजिए, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, राइट, एंड दे बोथ आर अबव 60। इट्स मी एंड माई वाइफ एंड वी हैव गॉट 2 किड्स। तो अगर हम एक 6 लोगों की फैमिली है, 4 से 6 लोगों की फैमिली है, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम एक पैकेज किस तरीके से दे सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो एक फैमिली में, जहां बुजुर्ग लोग भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं और बच्चे भी हैं। तो अगर हम एक पैकेज ऑफ बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें, तो कुछ प्रोडक्ट जो कॉमन होने चाहिए हर सेगमेंट में, और कुछ प्रोडक्ट जो एज स्पेसिफिक होने चाहिए। अगर आप उस पर हमें 2 मिनट टिप्स दें, तो आई थिंक वो सबको आज एक पैकेज मिल जाएगा कि हाँ, ये तो हमने हर घर में इतने पीवी का प्रोडक्ट तो पिच करना ही करना है। यस। जी। सो एंड बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और हर कैटेगरी के लिए हैं, हर एज ग्रुप के लिए हैं, राइट। हर कोई उन प्रोडक्ट्स को ले सकता है, हर किसी में, हर किसी के लिए इसके अंदर एक अलग ही यूनिक बेनिफिट है, राइट। तो जैसे बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए मेरे मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। वी हैव कोलेस्ट्रॉम, राइट। छोटे बच्चों से आप शुरू कर सकते हैं, बच्चे जरूर कंज्यूम करें। आजकल आप देख रहे हैं बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, हर घर में यही प्रॉब्लम है, आधे से ज्यादा तक तो हम टाइम बच्चों को हॉस्पिटल्स में लेकर बैठे रहते हैं, राइट। तो वन ऑफ द मार्वलस प्रोडक्ट जो कि है हमारे पास कोलेस्ट्रॉम, जो कि हमें छोटे बच्चों को जरूर कंज्यूम करवाना चाहिए, राइट। रेगुलरली आप उनको दे सकते हैं, डिपेंड करता है एज ग्रुप क्या है। 5 इयर्स एंड अबव हम जो है कोलेस्ट्रॉम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और डोसेज जो है वो 1 कैप्सूल से शुरू हो जाती है, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो इस डोज को आप बढ़ा भी सकते हैं। मार्वलस प्रोडक्ट, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीबॉडी टू कंज्यूम ये प्रोडक्ट जो है अपने बच्चों को जरूर दे, राइट। देन वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट दैट इज क्रिल ऑयल, राइट। क्रिल ऑयल 5 साल की उम्र से शुरू होता है। मैं 100% गारंटी करती हूँ कि आधे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये पता ही नहीं होगा। हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जिन्हें पता नहीं है कि 5 साल के बच्चों को भी क्रिल ऑयल दिया जाता है, राइट।
ओमेगा 3 है, ईपीए है और डीएचए है। जब भी आपने बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ की बात सुनी होगी ना, हर जगह ये दो इंग्रेडिएंट आप जरूर सुनते हैं, राइट, एनरिच्ड पावर्ड विद ईपीए एंड डीएचए, राइट। तो ये क्या करता है, ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है, राइट। इससे पावरफुल प्रोडक्ट अब क्या देगा वेस्टेज, कि बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में हमारी मदद करता है, राइट। सो 5 years एंड अबव ये प्रोडक्ट जो है चलता है। विजन के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे आजकल लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टीवी बहुत देख रहे हैं, तो उनका विजन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, राइट, प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए krill ऑयल इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड द लास्ट प्रोडक्ट जो मैं रिकमेंड करूंगी स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, दैट इज इनविगो प्रोटीन पाउडर। क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी भारत में नॉर्मली भी है, राइट। आप अगर आज भी, अगर हम अपनी डाइट को भी ऑब्जर्व करें, आप भी अपनी डाइट को ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करना कि आपकी डाइट में प्रोटीन कंटेंट सबसे कम होगा, राइट, कार्ब्स कंटेंट सबसे ज्यादा होगा, रोटी चावल ये सब चीजें ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन कंटेंट मैक्सिमम होता ही नहीं है। या तो मीठा खाएंगे या तो कार्ब्स खाएंगे, दो ही चीजों के हमारे डाइट में होता है। और प्रोटीन कंटेंट को ऐड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। देन इफ वी कम टू द यंग जनरेशन, राइट, जैसे आपने कहा कि आप और आपकी वाइफ, राइट, जो हमारे पेरेंट्स हो गए, ठीक है। बच्चों के लिए हमने 3 प्रोडक्ट सजेस्ट किए, फिर अब हम आ गए पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। फॉर पेरेंट्स, फॉर मी ओमेगा 3 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर एवरीबडी, ठीक है। ओमेगा 3 एक आपको कंज्यूम करना ही करना है रेगुलरली अपनी डाइट के अंदर, चाहे वो आप हैं, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपके फादर है, राइट। ओमेगा 3 कहाँ कहाँ काम करता है, हार्ट को अच्छा रखने में मदद कर रहा है, सबकी सबकी रिक्वायरमेंट है, राइट। आपके जॉइंट्स को अच्छा रखने में मदद कर रहा है, सबकी रिक्वायरमेंट है। आपकी आईज को अच्छा रखने में मदद कर रहा है, सबकी रिक्वायरमेंट है, राइट। आपके सेल्स को अच्छा रखने में मदद कर रहा है, और विमेन के लिए स्पेशली हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हर महीने हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, राइट। हर एक टाइम आपका जो है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर अलग हॉर्मोन्स हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर बॉडी बिल्कुल अलग हॉर्मोन्स पे काम करती है, लैक्टेशन के टाइम पर फिर बॉडी ने हार्मोन को चेंज कर दिया, राइट। तो ये हार्मोन चेंजेस आते हैं, तो ये सब चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट, ओमेगा 3। सेकेंड प्रोडक्ट अगेन इज अ गुड मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, जो आप सबको लेना चाहिए, ठीक है। एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का प्रोडक्ट अपनी डाइट में जरूर रखो। आप ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हो, जैसे आपने 3 महीने कॉम्बर्टिक्स खा लिया, 3 महीने स्पारुलिना खा लिया, जी। राइट। 3 महीने आपने जो है कोई और प्रोडक्ट खा लिया, सबलिंगुअल मल्टीविटामिन खा लिया, तो आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का प्रोडक्ट जो है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सॉरी आपके घरों के अंदर जरूर होना चाहिए। थर्ड प्रोडक्ट जो मुझे बहुत पसंद है और जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको जरूर कंज्यूम करना चाहिए, दैट इज योर एनी प्रोडक्ट जो कि आपकी जॉइंट्स हेल्थ को अच्छा रख रहा है, ठीक है। अब अपने पास 3 प्रोडक्ट हैं, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम एंड कोलेजन, राइट। ऑल्टरनेट। तीन ओके। महीने कैल्शियम खा लो, 3 महीने ग्लूकोसामाइन खा लो, 3 महीने कोलेजन खा लो, राइट। पूरा साल आपका निकल गया, 3 महीने कुछ मत खाओ, ओके। ठीक है, रेस्ट दे दो बॉडी को, ठीक है। तो आपने ऑल्टरनेटिवली तीनों प्रोडक्ट को अपनी जॉइंट्स के ऊपर ऑल्टरनेटिवली आप काम करते रहे, आपने उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा अनहर्ड, जी। राइट। ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज करक्यूमिन। मैं हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलती हूँ 2 कैप्सूल्स ऑफ करक्यूमिन एवरी सिंगल डे इन एवरी फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जिस तरीके से आज जो है कैंसर की मात्रा बढ़ती जा रही है, डिजीजेस की मात्रा बढ़ती जा रही है, और हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं ना सिद्धार्थ इस वक्त, जहां पर हम इन चीजों को प्रिवेंट भी नहीं कर सकते, कंट्रोल भी नहीं कर, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। कितना केमिकल हमारे खाने में आ रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। सो करक्यूमिन हैज एंटी कैंसरस बेनिफिट, राइट। तो आपको बहुत बेनिफिट देता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। 2 कैप्सूल्स ऑफ करक्यूमिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डे टू डे लाइफ, राइट। उसके बाद आप नोनी गैनोडर्मा वगैरह में से कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, राइट। और लास्ट प्रोडक्ट इज योर सीएमडी। ओके। मैं तो मानती नहीं कि अगर कोई हमारा वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर और बिना सीएमडी के पानी पी रहे हैं, राइट। तो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दीज 4-5 प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर योर डे टू डे लाइफ। और अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनकी डाइट में एक कोएंजाइम Q10 और ऐड कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। 3 महीने दे दीजिए, 3 महीने बंद कर दीजिए, क्योंकि एक एज के बाद कोएंजाइम Q10 बनना बॉडी में क्या हो जाता है, बंद वन। हो जाता है, जी। राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 4-5 प्रोडक्ट्स यू शुड बी कंज्यूमिंग एवरी सिंगल डे। ओके, सो थैंक यू, आपने तो पूरा एक बंडल हमें दे दिया जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब ये यस। सोचना नहीं पड़ेगा वैशाली कि क्या दें और क्या ना दें। सो ये पूरा बंडल हम किसी भी फैमिली में दे सकते हैं। एक यस। छोटा सा सवाल जो बहुत बार लोग पूछते हैं, रेड डॉट ग्रीन डॉट, उसके ऊपर आप बड़ा अच्छा जवाब देते हो, है ना। पीपल आर लाइक, अच्छा इस पे रेड डॉट है क्यों, इस पे ग्रीन डॉट है क्यों, एंड देन यू, आपका जो जवाब होता है ना वो सारे संशय मिटा देता है। सो उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये ग्रीन डॉट रेड यस। डॉट। जी। सो सिद्धार्थ, एक तो ऑब्वियसली रेड डॉट मतलब नॉन वेजिटेरियन एंड ग्रीन डॉट मतलब वेजिटेरियन, राइट। तो देखो, मैं हमेशा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलती हूँ कि हम बिल्कुल मानते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है। कि बहुत सारे लोगों के एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हैं कि हमें नॉन वेज कंज्यूम नहीं करना है, हमें वेजिटेरियन ही रहना है, एंड वी टोटली रिस्पेक्ट दैट, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। इवन आई बिलोंग टू अ वेजिटेरियन फैमिली, राइट। लेकिन अगेन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, आई वुड सजेस्ट कि आप इन चीजों से दूरी रहें, ठीक है। बिकॉज देखिए, एलोपैथी में जब आप जाएंगे ना, तो आपका एलोपैथी के अंदर एवरी प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम अ नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी, राइट। वहां पर अब रेड और ग्रीन डॉट क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि एलोपैथी के अंदर हम ये मानते हैं कि इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, हम्म। राइट। अब हम्म। किसी का नी रिप्लेसमेंट हो चुका है और उसको कैल्शियम खाना ही है नी रिप्लेसमेंट को ठीक करने के लिए, मतलब हड्डियों को ठीक करने के लिए, तो वहां पर आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, राइट। ये प्रिवेंशन में आप कर सकते हो कि भाई अभी मैं बीमार हूं थोड़ी, अभी तो मेरे पास चॉइस है वेज या नॉन वेज खाने की, राइट। सो जब आप किसी भी तरीके के मेडिसिन अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिंदगी में कभी ना कभी आपको कंज्यूम करनी ही पड़ेगी, राइट। तो आपने कभी ना कभी अपनी बॉडी में मेडिसिनल मेडिसिन के थ्रू आपने नॉनवेज को कंज्यूम किया ही है, राइट, विच इज फाइन, विच इज ओके, बिकॉज अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो मेडिसिन आपको खानी ही पड़ेंगी, राइट। राइट। जी। सो आप जब प्रिवेंशन में जाते हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस तरीके के अंदर मत फंसे, ग्रीन डॉट या रेड डॉट के अंदर, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को प्रिवेंट करें। बट वैशाली, आई थिंक देर आर ओनली अ वेरी फ्यू प्रोडक्ट जिसके ऊपर ये है, बाकी रेस्ट ऑफ आर ऑल वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। हम कोशिश करते हैं सिद्धार्थ की मैक्सिमम हम हमारे सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान रखकर ही प्रोडक्ट बनाएं, जी। राइट। हम कोशिश करते हैं बिकॉज, और कई बार क्या होता है ना सिद्धार्थ की, किसी भी प्रोडक्ट को वेजिटेरियन सोर्स के साथ स्टेबल करना मुश्किल होता है, उसको बैलेंस करना मुश्किल होता है, राइट। उसको ठीक रखना, लंबे टाइम तक उसको शेल्फ लाइफ देना मुश्किल होता है। तो ये, और दूसरा एब्जॉर्प्शन कई बार जो होता है नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट का बेटर होता है, बट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम वेजिटेरियन सोर्स का ही लेकर आए, बेस्ट टू बेस्ट लेकर आए, राइट। तो ये जो है एक हमारा थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हमारे पास आ जाता है। बट अगर वो रेड है तो वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, अगर वो ग्रीन है तो वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, बट स्टिल मैं कहूंगी कि अपनी बॉडी को प्रॉब्लम तक मत जाने दीजिए, राइट। आप वहीं पर उसको प्रिवेंट कीजिए, बिकॉज आप जो गोलियां भी खाएंगे वो भी नॉन वेजिटेरियन ही खाएंगे। वंडरफुल। वैशाली, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, एंड दिस वुड बी माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आई नो हम काफी देर से बात कर रहे हैं, बट आई जस्ट वांट टू नो कि हमारी यूएसपीज, क्योंकि बहुत बार ना लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से अलग है। जैसे एक सबसे अलग चीज है हमें जो अलग बनाती है, आईसीएमआर की रिपोर्ट्स। तो कोई यस। भी और कंपनी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिसके अपने प्रोडक्ट्स आईसीएमआर के द्वारा प्रमाणित हो, जो कि हमारे 5 प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड है। राइट, दैट इज यस। वन थिंग। बट इन जनरल जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा मार्केट में तो ये प्रोडक्ट मिलता है तो आपका कैसे अलग है। सो इन जनरल अगर आप कुछ स्पेसिफिक, ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट की अपनी अलग यूएसपी है, अगर आप कोई 2-4 प्रोडक्ट की कोई यूएसपी बता पाए कि हाँ दिस व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी इन द मार्केट, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो सिद्धार्थ, हमारे प्रोडक्ट जैसे कि आपने बताया, एक तो आईसीएमआर से प्रमाणित है, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे पास, वेस्टिजियंस के पास, राइट। उसके अलावा भी आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमारी मैनेजमेंट, हमारी कंपनी, हमारे जो लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, R&D डिपार्टमेंट बहुत मेहनत करता है यूनिक प्रोडक्ट्स लाने में, राइट। जैसे मैं आपको बताऊं, krill ऑयल, राइट।
क्रिल ऑयल जो है वो बेस्ट ओमेगा थ्रीज के अंदर गिना जाता है। हम्म। राइट, अब आप लोग बोलते हैं कि अरे मार्केट में भी कितने मछली के तेल है, मछली के तेल, कोई भी मछली का तेल कंज्यूम कर लो, राइट, हर मछली के तेल से आपको ओमेगा थ्री मिलता है। बट हम्म। क्रिल ऑयल जो है वो विश्व में सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा थ्री माना जाता है। हम्म। राइट, बिकॉज इसके अंदर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, और ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो इतना तेजी से आपके ओमेगा थ्री को बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने में मदद करते हैं, जो कि और मछली का तेल नहीं कर सकता। राइट, तो अगर आप सोचिए कि अगर हमने नॉन वेजिटेरियन सोर्स का ओमेगा थ्री लाए भी, राइट, फ्लैक्स ऑयल के बजाय अगर हमने क्रिल ऑयल लॉन्च, तो हमने बेस्ट किया। हम्म। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी फिश ऑयल ले आए, राइट, वो तो हम ला सकते थे, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ला सकते थे, वैसे भी ला सकते थे, राइट, बहुत कंपनियां लेकर आई भी हुई है इंडिया के अंदर। हम्म। लेकिन हम कोई भी नहीं लेके आए, फिर हम बेस्ट ओमेगा थ्री लेके आए जो कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स में था। राइट, हमारा जो क्रिल ऑयल है एंटार्क्टिका से आता है, स्पेशली एंटार्क्टिका से वो वहां से आता है हमारे पास। क्यों आता है एंटार्क्टिका से? क्योंकि एंटार्क्टिका का जो एरिया है वो अभी भी अनटच्ड है, वहां पर अभी भी उतने केमिकल्स नहीं है। राइट, तो कितना यूनिक प्रोडक्ट है, कितना पावरफुल प्रोडक्ट है, मार्केट में कितना एज है हमारे पास इस प्रोडक्ट को सेल करने का, अगर हमें प्रॉपर नॉलेज हो तो। राइट, हम्म। एंड क्रिल ऑयल बेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। और आपने भी हमेशा मेरे मतलब मुझसे जब भी बात की होगी तो मेरे से हमेशा आपने क्रिल ऑयल के बेनिफिट्स ही सुने हैं। राइट, जी। जी। देन सेकेंड प्रोडक्ट इज कॉम्बाइटिक्स। हमने मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स देखे हैं जो कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी है, रेयरली। राइट, मुझे तो मैंने नहीं देखे, राइट, आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री ओनली। और मानती हूँ कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के इनोवेशंस है मार्केट में, बट मैंने नहीं देखा अभी तक भी कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट कितना पावरफुल कंपनी ने इनोवेशन किया है कि आपको मल्टी वाइटामिन और मल्टी मिनरल भी दिया है, प्लस साथ में प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स भी दिया है। एक पावरफुल एज है ना आपके पास। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। वो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा करने में आपकी मदद करते हैं, अलग से भी नहीं खाना है, कोई प्रोडक्ट नहीं बढ़ाया, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खाने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको अलग नहीं करना है, उसी कैप्सूल के अंदर आपको वो भी बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो कितना बिल्कुल। बड़ा एज है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट, इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ वेस्टेज मैनेजमेंट ही सोच सकती थी। राइट, थर्ड प्रोडक्ट इज सीएमडी। वो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा इनोवेशन अब हम क्या करेंगे, उससे ज्यादा एज हम दे ही नहीं सकते कि 7 ड्रॉप्स पानी के अंदर आपने मिक्स किया और पानी आपका जो है वो अल्कलाइन हो गया, राइट, मिनरलाइज्ड हो गया। ट्रू। राइट, और ये मिनरलाइज्ड वाटर जो है आपकी गट हेल्थ पे भी काम कर रहा है, आपकी बॉडी को अल्कलाइन भी कर रहा है, आपको 84 मिनरल्स भी दे रहा है, बिना कोई एफर्ट्स के। मतलब इज इट दैट डिफिकल्ट टू जस्ट ऐड 7 ड्रॉप्स इन योर वाटर? नो, राइट, you can carry it in your pockets, जी। right? Very powerful product. So we have so many innovative products, so many good products, market से बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट्स हम लाने की कोशिश करते हैं, अलग प्रोडक्ट्स हम लाने की कोशिश करते हैं। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं हमेशा बहुत अच्छा रहता है। हम्म। राइट, इस तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में इस प्राइस पॉइंट के ऊपर भी मैं तो बोलूंगी कि लेकर आना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। राइट, इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेकर आना बहुत डिफिकल्ट है, तो दे आर वी हैव न्यूमरस बेनिफिट्स, वी हैव एज फ्रॉम द मार्केट। वंडरफुल वैशाली, यू नेल्ड इट अगेन, थैंक यू सो मच। वैशाली, इतनी नॉलेज, इतना अनुभव, इतने सारे कीमती आपने आज हीरे दिए हैं लोगों को, जो मुझे लगता है कि शायद लोग इससे बहुत फायदा उठाने वाले हैं। और मैं खुद आज बहुत ज्यादा बहुत सारी नई बातें मुझे सीखने को मिली। हालांकि जब भी मौका मिलता है तो पेन पेपर लेके मैं भी आपके पास बैठ जाता हूँ, जस्ट टू लर्न मोर अबाउट प्रोडक्ट। बट कोई फाइनल मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आज हेल्थ केयर टीम की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, और क्यों उनको हेल्थ केयर पे काम करते रहना चाहिए, या कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं लोगों को? तो सिद्धार्थ, आप जैसे जानते हैं कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस कैटेगरी, अबाउट हेल्थ ओवरऑल। राइट, और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब जानते हैं कि ये एक बार खराब हो जाती है तो वापस लेकर आना इज वेरी डिफिकल्ट। राइट, फिर आप जो मर्जी कीजिए, एक बार डायबिटीज हो गया तो फिर चाहे सुबह शाम वॉक कीजिए, फिर चाहे खाने में फाइबर ऐड कीजिए, फिर चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको वापस उसी लेवल पर लेकर आने में आपको बहुत साल लग जाते हैं और बहुत एफर्ट्स लगता है। राइट, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां पर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी हेल्थ है। राइट, बिकॉज मेडिकल सिस्टम इतना महंगा
इतना महंगा हो चुका है कि उसको अफोर्ड करना इज अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो ऑलवेज गो फॉर प्रिवेंशन, ऑलवेज रन फॉर प्रिवेंशन, राइट? इसका और इसका सबसे बड़ा जो है तोड़ यही है कि आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। बी एजुकेटेड, राइट? अपनी बॉडी को समझिए, आपकी बॉडी क्या मांग रही है। आपकी बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो उसमें क्या कारण हो सकता है, मसल्स में पेन हो रहा है तो क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, राइट? अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्राई टू लर्न, इफ नॉट फॉर अदर्स, फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, राइट? अपनी बॉडी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैं आपको एक, मैं आई जस्ट टेक 2 minutes ऑफ योर्स, सिद्धार्थ। और जी। मैं अभी कहीं पर गई हुई थी और एक लेडी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बोला कि मेरी डॉटर को मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलर है। और जब वो डॉक्टर के पास गई होंगी तो डॉक्टर ने उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी, राइट? राइट, तो उन्होंने बोला कि मैम मैं तो मेडिकल स्टोर पे गई और मैंने पूछा कि ये प्रोडक्ट, ये मतलब ये दवाइयाँ चाहिए, तो उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने पूछा कि क्या है ये, तो उन्होंने बोला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, राइट? सो उन्होंने बोला कि मेरे को, मैंने पूछा कि भाई मेरी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, और अगर मैं अभी से उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दूंगी तो वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगी, राइट? सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप बॉडी में क्या डाल रहे हैं, राइट? इफ नॉट फॉर अदर्स, फॉर योर फैमिली। आपको अपनी वाइफ का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों का भी, अपने पेरेंट्स का भी। अगर वो ऐसे बीमार हो गए तो फिर हम कैसे अपनी लाइफ को भी जिएंगे, राइट? सो प्लीज ट्राई टू लर्न एज मच एज न्यूट्रिशन एज पॉसिबल, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कीजिए, एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ वेस्टेज सप्लीमेंट्स। वी हैव सच गुड प्रोडक्ट रेंज, राइट, जो कि आपकी भी मदद करती है और आपके बाहर के लोगों की भी, फैमिली की भी मदद करती है। Wonderful, wonderful. Thank you, Vaishali. And I think we are spreading the magic of wealth. And we always say कि health और wealth ये दोनों चीजें वेस्टी यस, प्रोवाइड करता है ना। वेलनेस के ऊपर हम लोग जितना काम करेंगे बिजनेस उतना बढ़ेगा और हमारे पे आउट्स उतने बड़े होंगे। तो आई होप कि आपने जो कुछ भी आज कहा सिर्फ लोग उसको सुनेंगे नहीं, उसके ऊपर अमल भी करेंगे, तभी हमें रिजल्ट मिलेंगे। एंड सो मैं दोबारा एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला आज के हमारे प्रोग्राम के लिए। और मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि हम लोग दोबारा मिलें और दोबारा हम इस चर्चा को जारी रखें, क्योंकि आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सवाल मैं नहीं पूछ पाया जो मैं और पूछना चाहता था, क्योंकि समय की कमी है। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस। और अपना ध्यान रखिए आप सभी, और हम मिलेंगे दोबारा अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू वेल। थैंक यू, thank थैंक you Siddharth, thank you for inviting me, and thank you everyone for this support and love we always get from all of you. Thank you. थैंक यू विशाल।